हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीयू नोटिफिकेशन। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। काफ़ी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट अभी तक आ चुके हैं, काफ़ी तो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक उन रिज़ल्ट्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। जो तो पॉइंट्स के साथ पास भी हैं फिर भी वो खुश हैं, लेकिन कई बच्चे एक एक दो दो नंबरों पे या चार चार नंबरों पे फेल भी हुए हैं, जो बहुत ही अनसेटिस्फाइड है। वो अब बहुत हमें मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि हम क्या करें। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है रीवैल्यूएशन का, जिसको हम रीचेकिंग भी बोल सकते हैं इन अदर सेंस। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ रीवैल्यूएशन। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाना होगा। अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको ugexam.puexam.in की वेबसाइट खोलनी होगी, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो pgexam.puexam.in की वेबसाइट खोलनी होगी। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें लिखा हुआ है होम, इंस्ट्रक्शंस, फिर रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे ऊपर के टैब पे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये वेब पेज अपने मोबाइल पर ओपन करेंगे तो मोबाइल पे आपको ये रीवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है, जो इन सारे ऑप्शंस के बाद आता है, वो सेकंड लाइन में आएगा, क्योंकि वो मोबाइल व्यू छोटा है और ये इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है वेबसाइट का जो छोटा होने के बाद नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो दिख नहीं पा रहा है वो ग्रे के ऊपर लिखा हुआ है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी अपनी वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे। वो है रीवैल्यूएशन का ऑप्शन। अगर तो आप लैपटॉप पे चला रहे हैं तो आपको सारा एक ही लाइन में सीधा सीधा लिखा नज़र आएगा। वो भी हमने हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे हम रीवैल्यूएशन के ऑप्शन पे जाके उसको क्लिक करने के बाद रीवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम उसकी इंस्ट्रक्शंस देखनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट नोट में फर्स्ट नोट ये कहता है द स्टूडेंट कैन अप्लाई विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अंडर सेमेस्टर सिस्टम। तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई करना होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा, अदरवाइज इट्स यूजलेस फॉर यू, क्योंकि टाइम फ्रेम निकल जाएगा और ये एक्सेप्टेड नहीं होगी एप्लीकेशन आपकी रीवैल्यूएशन की। तो दोस्तों, इसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट्स में एक बोल्ड करके पॉइंट भी लिखा हुआ है, जो कहता है कि अगर आपकी फीस आपकी तरफ से पे हो चुकी है, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं शो हो रही, सक्सेसफुल पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, या फिर कुछ क्लियर नहीं हो रहा फीस पेमेंट का, तो आपको वो फ़ी पेमेंट के 5 दिन के अंदर अंदर वो फ़ी पेमेंट की रिसीप्ट लेके रीवैल्यूएशन ब्रांच में खुद विजिट करना होगा। 5 दिन का टाइम इसीलिए दिया है क्योंकि टोटल 15 टाइम है, तो कहीं आपका वो ओवरऑल टाइम स्लॉट मिस ना हो जाए। तो अगर तो आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गई, दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हुई तो आपको खुद विजिट करना होगा अपनी रिसीट लेके अपनी फ़ीस की सबमिशन के 5 दिनों के अंदर अंदर। जो बोल्ड करके लिखा हुआ हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। चलिए, अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन के पोर्टल पे। सबसे पहले हमें अपना एग्जामिनेशन सेशन चेक करना है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं रीवैल्यूएशन, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा कोर्स है। उसके बाद हम अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे कि किस सेमेस्टर के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम रीवैल्यूएशन भरने वाले हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर, जो हमारा एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है। उसके बाद हमारी टाइप यानी टाइप के आगे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल या डेफिसिट। तो जो नॉर्मल होगा हम वो सिलेक्ट करेंगे 90%, लेकिन जिसकी कोई कमी है एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, इस स्टेप के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, अप्लाई रीवैल्यूएशन, रीप्रिंट चालान एंड चेक फी स्टेटस। तो हम सबसे पहले जब अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई रीवैल्यूएशन भरेंगे। उसके बाद एक पोर्टल ओपन होगा जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस में हेडलाइन टाइटल ये लिखा हुआ है द स्टूडेंट कैन अप्लाई विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो 15 दिन के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नीचे ब्लू बॉक्स में हमने हाईलाइट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं, लास्ट डेट टू अप्लाई
तो जो कोर्स, जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, जो सेमेस्टर चूज़ करेंगे, कंप्यूटर खुद ब खुद उसको उठाएगा कि उसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको 15 दिन का टाइम वहाँ पे मेंशन होगा, डेट एग्जैक्ट, कि जैसे आप 11/9/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं आपकी, जो काफ़ी हद तक हमारी अपने रोल नंबर और फर्स्ट स्टेप पे जो डिटेल्स हम भरते हैं उससे उठाकर सारी शो हो जाती हैं। हमें सारी बाय हैंड दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे एक सब्जेक्ट सिलेक्ट है तो उसकी फ़ीस 550 है एक की। तो जैसे ही मैंने 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करे और उसकी फ़ीस 1100 हो गई जब मैंने कैलकुलेट किया दोबारा। 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे वो 550 हर एक का बढ़ता जाएगा, तो वो 1650 हो गई। तो ऐसे ही आप एक सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही एप्लीकेशन के सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके जितनी आप चाहते हैं उतनी सब्जेक्ट्स की रिवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी फ़ीस एडिशनल 550 पर सब्जेक्ट बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा सारा प्रोसेस रिवैल्यूएशन अप्लाई करने का। उसके बाद हम जब क्लिक कर देते हैं कैलकुलेट एंड कंटिन्यू पे, तो हमारा मोड पूछा जाता है कैसे फ़ी पे करनी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस चालान होता है, नो एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट, नो ऑनलाइन पेमेंट। सिर्फ हम चालान के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपका चालान की पेमेंट कंफर्म करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 दिन के अंदर खुद से नहीं होती तो विद इन 5 डेज़ ऑफ योर पेमेंट आपको यूनिवर्सिटी के रिवैल्यूएशन ब्रांच में जाके बाय हैंड खुद अपनी पेमेंट कंफर्म करवानी होगी। तो पोस्ट ऑफिस चालान के रिगार्डिंग जो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल देंगे उसको संभाल के रखिए, यूज़ करते रहिए, चेक करते रहिए, क्योंकि आपको आपकी पेमेंट की कंफर्मेशन उसी पे आएगी। तो दोस्तों एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि ये जो हमारा रिवैल्यूएशन का टाइम फ्रेम है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जिस डेट को रिज़ल्ट आएगा उनकी डेडलाइन वहाँ से 15 दिन तक की होगी। बीए सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आएगा उनकी डेट उनके रिज़ल्ट के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स का अपने कोर्स के हिसाब से जब उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन से लेके आगे की 15 दिनों तक के टाइम के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। अगर हमारा लास्ट 15 दिन निकल जाए तो क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ अपनी खुद की डिटेल्स बीच में मेंशन करके किसी पुराने सेमेस्टर की। तो मैंने जैसे पोर्टल ओपन करा, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दी। तो जैसे ही मैंने डिटेल्स फिल करी तो आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रहा है, नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लास्ट डेट ओवर, और ब्लू बॉक्स में डेट भी दी हुई है कि किस डेट तक मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थी। तो इन शॉर्ट अगर आप ये 15 दिनों का टाइम निकाल देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर ही ये मौका मिलेगा, अगले साल ही आपको ये मौका मिलेगा। तो अगर किसी ने रिवैल्यूएशन करनी है अप्लाई तो 15 दिन के अंदर अंदर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये पूरे 1 साल बाद आपको ऑप्शन दोबारा मिलेगा। तो इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा रिवैल्यूएशन अप्लाई करने का। सेकेंडली एक और छोटी सी बात है, तो ये रिस्क हमें श्योर नहीं है हमारे मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपने इस हद तक एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है कि आपके एग्ज़ाम्स बढ़ने चाहिए, तो रिवैल्यूएशन इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, देन यू कैन गो अहेड। बट या एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन, सो वी आर नॉट श्योर कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन कॉमनली अगर हम अप्लाई करते हैं तो जिसको पता होता है कि मेरे बढ़ने चाहिए वो मोस्टली अप्लाई कर देता है, और उनके अभी तक बढ़ते ही देखे हैं, अच्छा रिस्पांस आता है। मतलब ये डरने वाली बात नहीं है कि रिवैल्यूएशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। लेकिन येस, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू फील दैट यू आर एबल टू हैंडल द रिस्क देन यू शैल गो अहेड। तो दोस्तों आई होप यू विल श्योरली गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Disclaimer. This channel is not owned or governed by Punjab University, Chandigarh, Sector 14, in any way. This is just to solve the issues, resolve queries and help out the students in a much better way. This is entirely handled and managed by a university student. The information provided by this channel is for general informational purposes only and in good faith. The content of this video is based upon research from authentic and reliable official university resources. We will always try our best efforts to provide you with the most genuine information.